नमस्ते। 17वें रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि श्री राम जी भी काफी विलाप कर रहे थे और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम तुरंत अयोध्या चले जाओ। लक्ष्मण जी ने उनको अच्छे से समझाया और श्री राम जी शांत हुए और फिर 14 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया। आगे चलते हैं, कथा को आगे ले चलते हैं। 42वां सर्ग, 42वां सर्ग। भारद्वाज के आश्रम में वे तीनों उस सुंदर रात्रि को महावत वृक्ष के नीचे बिताकर प्रातःकाल विमल भुवन भास्कर के उदय होने पर वहां से आगे चल दिए। भुवन भास्कर सूर्य, जिस स्थान पर भागीरथी गंगा और यमुना का संगम होता था, उस स्थान को अपना लक्ष्य बनाकर वे महावन में होकर चले जाते थे। मार्ग में सुखपूर्वक उठते बैठते तथा फल फूलों से परिपूर्ण वनों की शोभा निहारते हुए वे चले जाते थे। जब थोड़ा दिन शेष रहा तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, देखो प्रयाग के चारों ओर जो धुआं उठ रहा है वो मानो भगवान अग्निदेव की पताका फहरा रही है। इससे प्रतीत होता है कि महर्षि भारद्वाज का आश्रम यहीं कहीं पास ही है। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों नदियों के परस्पर संघर्षण का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है कि जहां मिल रही हैं। इस प्रकार सुखपूर्वक चलते हुए एवं परस्पर वार्तालाप करते हुए वे दोनों धनुर्धारी भाई सूर्य के अस्त होते होते गंगा यमुना के संगम पर स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। महाभाग महर्षि भारद्वाज, जो कि अभी अभी अग्निहोत्र समाप्त करके उठे थे, शाम की पूजा देखकर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपना परिचय देते हुए राम ने कहा, भगवान, हम दोनों राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यह कल्याणी सीता मेरी धर्म पत्नी और राजा जनक की पुत्री है। भगवान, हम लोग पिताजी की आज्ञा अनुसार तपोवन में प्रवेश करेंगे और फल मूल खाते हुए धर्म का आचरण करेंगे। बुद्धिमान राजकुमार राम के इस वचन को सुनकर धर्मात्मा भारद्वाज उनके स्वागत के लिए चरण धोने के लिए जल, अर्घ, मुख धोने के लिए और जल और मधु पर्क लाए। महर्षि भारद्वाज ने उनके लिए नाना प्रकार के अन्न, रस तथा वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल दिए और रहने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था की। महर्षि के उस आतिथ्य को स्वीकार कर जब श्री राम निवृत्त होकर बैठ गए, तब महर्षि भारद्वाज उनसे ये धर्मयुक्त वचन बोले, हे काकुस्थ, बहुत दिनों के पश्चात आज मैं पुनः तुम्हें इस आश्रम में आया हुआ देखता हूं। आपके अकारण वनवास के विषय में भी मैंने सुन लिया है, तो शायद जब ये विश्वामित्र जी के साथ गए होंगे तो निकले होंगे इनके पास से। महानदियों गंगा, यमुना और संगम पर यह पवित्र, रम्य तथा एकांत खुला स्थान है। आप यहाँ सुखपूर्वक वास करें। भारद्वाज के ऐसा कहने पर सब प्राणियों के हित में रत श्री राम यह शुभ वाक्य बोले, भगवान, यह वास स्थान जनपद और पूर्ववासी लोगों को बहुत निकट पड़ेगा, यानी अयोध्या के लिए ज्यादा दूर नहीं है। अतः मुझे और सीता जी को देखने के लिए वे लोग सरलता पूर्वक यहाँ आ जाया करेंगे, इसलिए मुझे यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता। भगवान, कोई ऐसा एकांत और उत्तम स्थान आश्रम के लिए बताइए जहां सुख पाने योग्य सीता जी का मन लग सके। श्री राम के इन वचनों को सुन महामुनि भारद्वाज उनसे यह अर्थपूर्ण वचन बोले, हे वत्स, यहां से 10 कोस पर महर्षियों से सेवित चारों ओर नयनाभिराम सुंदर दृश्यों से युक्त पवित्र पर्वत है। वहां पर तुम सुखपूर्वक निवास कर सकोगे। प्रयाग में महर्षि के पास में आए हुए राम से अनेक प्रकार की विचित्र और मनोहर कथा वार्ता होते हुए पुण्यमयी रात्रि आ गई।
सुख से रहने योग्य राम, लक्ष्मण एवं सीता ने मार्ग चलने से परिश्रांत होकर वहां रात्रि महर्षि भारद्वाज के रम्य आश्रम में सुख पूर्वक व्यतीत की। कितनी क्लिष्ट हिंदी है कि थक गए थे और सुख पूर्वक सोए। 43वां 43rd सर्ग, यमुना के पार। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम और लक्ष्मण महर्षि भारद्वाज के आश्रम में एक रात्रि बिताकर प्रातः काल होते ही महर्षि को प्रणाम कर चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थानित हुए। महर्षि भारद्वाज ने उनके लिए वेद मंत्रों का पाठ किया। उनको वहां से प्रस्थित हुआ देख महर्षि कुछ दूर उनके पीछे पीछे गए, जिस प्रकार पिता अपने योग्य पुत्रों के पीछे जाता है। कुछ दूर उनके साथ जा और उन्हें मार्ग बता महर्षि लौट आए। जब भारद्वाज लौट गए तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, तभी तो मुनिवर भारद्वाज हमारे ऊपर इतनी अनुकंपा कर रहे हैं। मनस्वी एवं नरकेसरी दोनों राजकुमार इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सीता जी को आगे करके यमुना नदी के पास पहुंचे। अत्यंत वेग वाली उस यमुना नदी के पास पहुंचकर वे सब सोचने लगे कि इस नदी को किस प्रकार पार किया जाए। सोच विचार के पश्चात दोनों भाइयों ने बहुत सारी लकड़ियां एकत्र की और एक बेड़ा तैयार किया। सीता जी को उस बेड़े पर बैठाकर राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर उसे प्रसन्नता पूर्वक तैराने लगे। यमुना को पार कर और उस बेड़े को वहीं छोड़ वे यमुना तट के वन से प्रस्थान करते हुए श्याम वर्ण हरे हरे पत्तों वाले तथा शीतल छाया से युक्त एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। दोनों भाइयों ने सीता सहित उस मनोहर वन में, जो मयूरों के शब्दों से निनादित तथा हाथी और वानरों से युक्त था, विहार कर नदी तट पर एक सुंदर समतल स्थान पर, जो सीता जी को भी पसंद था, निर्भय होकर वास किया। 44वां सर्ग 44th, चित्रकूट में निवास। रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम ने स्वयं जागकर कुछ कुछ सोए हुए भाई लक्ष्मण को धीरे धीरे जगाया। अब यहाँ एक टिप्पणी है, हम सबको भी ये था कि 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं, तो इस के बाद स्वामी जी की टिप्पणी है इस बात पर कि लोक में ऐसी भ्रांत धारणा फैली हुई है कि लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्षों में न तो सोए ही थे और न ही वे कोई आहार लेते थे। उक्त श्लोक से लक्ष्मण जी के न सोने के प्रवाद का खंडन हो जाता है। जब वे सोते ही नहीं थे तो राम ने उन्हें जगाया कैसे? तो रात्रि व्यतीत होने पर श्री राम ने स्वयं जागकर कुछ कुछ सोए हुए भाई लक्ष्मण को धीरे धीरे जगाया। हे लक्ष्मण, देखो ये वन के तोता, मैना, कोयल आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं। हे परंतप, मार्ग चलने के लिए यही उत्तम समय है, अतः हमें यहां से चल देना चाहिए। तब श्री राम ने सोए हुए लक्ष्मण जी को जगाया। जब श्री राम ने सोए हुए लक्ष्मण जी को जगाया तब उन्होंने निद्रा, आलस्य और मार्ग चलने की थकावट को त्याग दिया। उसके बाद वे सब उठकर तथा यमुना के पवित्र जल में स्नान करके ऋषि के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट की ओर चल दिए। इस प्रकार सीता को साथ लिए हुए परस्पर वार्तालाप करते हुए एवं पैदल चलते हुए वे मनोरम एवं रम्य चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत पर पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सौम्य, यह पर्वत कैसा मनोहर है। यह अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त तथा अनेक प्रकार के फल एवं मूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा रमणीक दिख पड़ता है। हम लोगों का निर्वाह यहाँ सरलता पूर्वक हो जाएगा। इस उन्नत पर्वत पर महात्मा और मुनि लोग भी निवास करते हैं। यह स्थान वास करने योग्य है, अतः हे सौम्य, हम लोग यहीं पर आनंद पूर्वक रहेंगे। ऐसा निश्चय कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी से
यहीं पर मुलाकात हो जाती है राम जी की। इसीलिए कथा ज्यादा सत्य है। धर्मज्ञ महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उनका सत्कार किया और आपका स्वागत हो ऐसा कहकर बैठने के लिए स्थान दिया। श्री राम महर्षि वाल्मीकि को अपना यथोचित परिचय दे और वनवास का कारण बतलाकर लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, तुम उत्तम एवं दृढ़ काष्ठों को एकत्र कर यहाँ वास के लिए एक पर्ण कुटी बनाओ, क्योंकि हे सौम्य यहाँ बसने की मेरी हार्दिक इच्छा है। तो वाल्मीकि जी के पास बहुत बरस रहे। यह सुन शत्रुमर्दन लक्ष्मण जी विविध प्रकार के काष्ठ ले आए और उनसे एक पर्णशाला निर्मित की। जिस प्रकार देवगण सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता ने एक साथ वृक्षों के पत्तों से आच्छादित यानी ढकी हुई उचित स्थान पर निर्मित मनोहर एवं वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिए प्रवेश किया। वायु रहित, जहां ज्यादा हवा ना जाती हो। सुंदर एवं रमणीक चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर तथा मृगों और पक्षियों से युक्त स्वच्छ मधुर जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी को प्राप्त करके श्री राम ऐसे आनंदित हुए कि अयोध्या के प्रवास के दुख को भूल गए। यहाँ कुछ लिख रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं स्वामी जी विशेष। यहां तक महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया है। अगले सर्ग से राम वियोग में अयोध्या में घटित घटनाओं का आरंभ होता है। स्मरण रहे, श्री राम अयोध्या से चित्रकूट 5 दिन में पहुंचे थे। 3 दिन उन्होंने केवल जल पीकर निर्वाह किया। चौथे दिन से कंदमूल, फल आदि का सेवन प्रारंभ किया। 45वां सर्ग, सुमंत्र की वापसी। श्री राम से आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अत्यंत उदास हो अयोध्या नगरी की ओर चल दिए। तो यहां राम जी अपनी पर्णकुटी बन गई और अब पीछे जा रहे हैं कि सुमंत्र जी अयोध्या पहुंचे तो क्या हुआ। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थानित होकर दूसरे दिन सायंकाल सुमंत्र आनंद रहित अयोध्या नगरी में पहुंचे। सुमंत्र को नगर में आया देख सैकड़ों सहस्त्रों नागरिक सुमंत्र की ओर दौड़ पड़े और उनसे पूछने लगे, श्री राम कहाँ हैं? सुमंत्र ने उन्हें बताया कि गंगा के तट पर पहुंचकर जब धार्मिक महात्मा राम ने मुझे लौटने की आज्ञा दी, तब मैं यहाँ आया हूं। श्री राम को गंगा पार उतरा जानकर अश्रुपूर्ण मुख अयोध्यावासी अहो धिक्कार ऐसा कहते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए हा राम कहकर विलाप करने लगे। स्थान स्थान पर टोलियों में खड़े हुए लोगों को सुमंत्र ने ये कहते हुए सुना, हम लोग तो मारे गए जो इस रथ में श्री राम को नहीं देख रहे हैं। राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन सुमंत्र ने अपना मुंह ढक लिया और वे बड़ी शीघ्रता से महाराज दशरथ के भवन की ओर चले। महाराज के पास पहुंचकर सुमंत्र ने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम ने जो संदेश दिया था उसे ज्यों का त्यों महाराज से निवेदन कर दिया। महाराज ने इन बातों को शांतिपूर्वक सुना। उसके बाद पुत्र वियोग शोक से व्याकुल होने के कारण वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमित्रा की सहायता से महारानी कौशल्या ने भूमि पर पड़े महाराज को उठाया और उनसे बोली, हे महाभाग, दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के इस दूत से जो वन से लौटे हैं, आप वार्तालाप क्यों नहीं करते? हे राघव, राम के वनवास रूपी अन्याय को करके आप लज्जित क्यों होते हैं? उठो उठो, आपका कल्याण हो, अब इस शोक से कोई लाभ नहीं। हे देव, जिसके भय से आप सुमंत्र से राम विषयक वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ नहीं है। ओफो, अतः आप निशंक होकर बातचीत करें। कह रही कैकेयी यहाँ नहीं, आप ना घबराएं, खुलकर पूछिए सुमंत्र से कि राम कैसे हैं, क्या किया। महाराज के ऐसा कहकर शोकाकुल कौशल्या का कंठ भर आया और वे भी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। 46वां सर्ग 46।
दशरथ विलाप। कुछ देर पश्चात जब महाराज उपचार द्वारा सचेत हुए तब उन्होंने सूत को बुलाकर अत्यंत दीन एवं दुखी होकर कहा, सूत यानी सुमंत्र जी को, हे सूत, यदि मैंने तुम्हारा लेश मात्र भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र राम के पास पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शरीर से निकलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो गया। अथवा यदि अब भी श्री राम मेरी आज्ञा मान वन से लौट सकें तो तुम जाकर उन्हें लौटा लाओ, क्योंकि राम के बिना मैं एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता। हाँ, इससे भी अधिक क्या कोई दुख की बात होगी कि मैं मरते समय भी इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम को नहीं देख सकता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा तपस्विनी सीता, तुम नहीं जानते कि मैं अनाथ के समान अत्यंत कष्ट से मर रहा हूं। महाराज दशरथ जब राम के लिए अत्यंत करुणापूर्ण विलाप करते करते मूर्छित हो गए तब राम माता महारानी कौशल्या देवी को उनके ऐसे वचन सुन दुगना भय हुआ। कौशल्या भयभीत हुई कि कहीं महाराज के प्राण पखेरु न उड़ जाएं। उसके बाद रोगग्रस्त के समान भूमि पर निर्जीव सी पड़ी हुई एवं कांपती हुई कौशल्या सुमंत्र से बोली, हे सूत, जहां राम, लक्ष्मण और सीता हैं तुम मुझे भी वहीं ले चलो, क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। रथ को वापस लौटाओ और मुझे भी दंडक वन में पहुंचा दो। यदि मैं उनके पास न पहुंच सकी तो शमशान में पहुंच जाऊंगी, अर्थात मर जाऊंगी। यह सुन सुमंत्र विकल होकर तथा हाथ जोड़कर गला रूंध जाने के कारण स्खलित वाणी से कौशल्या देवी को सांत्वना देते हुए बोले, हे देवी, तुम राम, लक्ष्मण और सीता के लिए, अपने लिए और महाराज के लिए तनिक भी चिंता मत करो। पिता की आज्ञा मानकर वन जाने का श्री राम का आदर्श चरित चिरकाल तक संसार में प्रतिष्ठित रहेगा। 47वां सर्ग 47। कौशल्या का उपालंभ और दशरथ का उन्हें प्रसन्न करना। प्रियतम धर्मनिष्ठ राम के वन गमन के कारण विकल हो रुदन करती हुई कौशल्या अपने पति महाराज दशरथ को उपालंभ देते हुए बोली, तीनों लोकों में आपकी यह कीर्ति फैली हुई है कि महाराज बड़े दयालु, उदार और प्रियवादी हैं, परंतु आपने राम आदि मेरे प्रियजनों को राज्य से निर्वासित कर बड़ा निर्दयतापूर्ण कार्य किया है। जो सुख से रहने योग्य थे वे दीन होकर वन में मारे मारे फिर रहे हैं। यदि तुम द्विजों द्वारा आचरित शास्त्रोक्त सनातन धर्म को मानते हो तो क्या ऐसे धर्म निरत पुत्र को कभी देश से निकाला दे सकते थे? हे महाराज, नारी के लिए प्रथम आश्रय पति, दूसरा पुत्र और तीसरा सहारा निकट संबंधियों का होता है। स्त्री के लिए चौथा कोई सहारा नहीं है। इन आश्रयों में आप तो मेरे हैं ही नहीं। दूसरे सहारे राम को आपने वन में भेज दिया। आपको छोड़कर मैं वन भी नहीं जा सकती, अतः आपने मेरा सर्वनाश ही कर दिया। आपने राम को वन भेजकर अनेक छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य का, मंत्रियों सहित अपना, पुत्र सहित मेरा और समस्त अयोध्या वासियों का सत्यानाश कर दिया। आपके इस कार्य से केवल दो ही प्रसन्न हैं, आपकी पत्नी कैकेयी और आपका पुत्र भरत। इस प्रकार शोक संतप्त तथा क्रुद्ध कौशल्या के उक्त कठोर वचनों को सुनकर महाराज दुखी होकर सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें अपना एक पूर्वकृत पहले किया हुआ पाप कर्म स्मरण हो गया। कोई पुराना किया हुआ गलत काम स्मरण हो गया, जिसे शब्द वेदी बाण चलाने वाले दशरथ ने पहले कभी अज्ञानवश कर डाला था। ये शब्द भेदी बाण के एक्सपर्ट थे। उस शोक से तथा राम के वियोग से महाराज उदास हो गए। दोनों शोकों से महाराज संतप्त एवं विकल हो गए। इन दोनों शोकों से दग्ध और दुखित महाराज दशरथ कांपते हुए हाथ जोड़कर तथा मुख नीचा करके कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए उससे बोले, हे कौशल्या, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं,
तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम तो दयालु हो और विरोधियों के साथ भी प्रेम करती हो, फिर अपनों के साथ तो कहना ही क्या। हे देवी, यह तो तुम जानती ही हो कि धर्म का आचरण करने वाली स्त्री के लिए उसका पति ही, चाहे वह गुणवान हो या निर्गुण, प्रत्यक्ष देवता होता है। सदा धर्माचरण में तत्पर और संसार की भलाई बुराई तथा ऊंच नीच को समझने वाली तुम्हें शोक संतप्त होने पर भी मुझ दुखी से ऐसे अप्रिय वचन कहना उचित नहीं। दुखी महाराज के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर कौशल्या के नेत्रों से इस प्रकार अश्रुधारा बह निकली जिस प्रकार नालियों से वर्षा का जल बहता है। कौशल्या ने महाराज के पद्म के समान जुड़े हुए दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लिया। वो रोती हुई भयभीत होकर घबराहट के साथ शीघ्रता पूर्वक बोली, हे देव, आप प्रसन्न हो। मैं अपना सिर आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करती हूँ। आपका मुझसे याचना करना मेरे लिए मरने के समान कष्टदायी है। आप मुझसे क्षमा न मांगकर मेरे अनुचित कथन के लिए मुझे दंड दें। प्रशंसनीय एवं बुद्धिमान पति जिस स्त्री को विनती करके प्रसन्न करता है, वह स्त्री दोनों लोकों की नहीं रहती। हे धर्मज्ञ, मैं स्त्री धर्म को जानती हूं और यह भी मानती हूं कि आप सत्यवादी हैं। मैंने जो कहा वह सब पुत्र शोक से विकल होकर कहा था। शोक मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है। शोक शास्त्र ज्ञान को नष्ट कर देता है। शोक सर्वनाश कर देता है। शोक से बढ़कर मनुष्य का और कोई शत्रु नहीं है। राम को वन गए आज 5वीं रात्रि है, किंतु राम वियोग जनित शोक के कारण मेरे लिए तो यह 5 वर्षों के समान है। कौशल्या जी के इस प्रकार विनम्रता पूर्ण वचन कहते कहते सूर्य अस्त हो गया और रात्रि आ गई। देवी कौशल्या द्वारा कहे गए वाक्यों से प्रसन्न और शोक से उत्पीड़ित होने के कारण महाराज को नींद आ गई। तो हम भी यहाँ विश्राम लेते हैं। अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलते हैं। नमस्ते।